दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, ठीक है, P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जहां जहां ये सब मान है, ठीक है, तो एक बार रखना है हमको जीरो, उसके बाद एक, फिर उसके बाद दो, ये रख करके सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको दी गई है, शायद 5 या 6 7 क्वेश्चन शायद दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें रखना क्या है, पी के जगह पे हमको, देखिए यहाँ पे जीरो दिया नहीं, तो पहले जीरो रखेंगे। देखिए यहाँ पे, तो p की जगह पे यदि जीरो रख दें, यहाँ पे y की जगह पे, सभी जगह y है, तो y की जगह पे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में कि रखना है जीरो, तो जीरो रख रहे हैं। फिर इस y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, y है तो इसकी जगह पे जीरो, प्लस है तो प्लस, वन है तो वन। अब यहाँ से देखिए, तो p जीरो बराबर क्या आ जाएगा जी, देखिए जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस, और जीरो है तो जीरो, प्लस वन है तो प्लस वन। अब देखिए जीरो में से जीरो घट सकता है, तो ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो हमारा बच जाएगा P0 बराबर हो जाएगा प्लस का वन। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उधर से आपको सॉल्व करना है, P1 रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, P की जगह पे वन रखते हैं। ठीक है, तो बराबर, क्वेश्चन क्या है, y का स्क्वायर, तो y की जगह पे क्या रखना है अभी, वन, तो वन रखेंगे। वन का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो क्या रखेंगे, माइनस। फिर यहाँ पे है y, तो y की जगह पे क्या रखना है, वन, प्लस वन है तो प्लस वन। ठीक है, अब वन का स्क्वायर कीजिए, तो P1 बराबर हो जाएगा, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, माइनस का वन, और प्लस का वन है तो प्लस का वन। देखिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P1 बराबर आपका आ जाएगा वन। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को, इसके बाद बोला गया है कि दो रखिए। चलिए दो रख करके चेक करते हैं। तो चलिए दो रखते हैं, P दो रखेंगे। ठीक है, बराबर। अब थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए, नहीं दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पी वाई बराबर वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस का वन। अब वाई की जगह पे क्या रखना है जी, दो रखना है। तो चलिए यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो का स्क्वायर, माइनस है माइनस वाई है, तो वाई की जगह पे रखना है दो, प्लस का वन है तो प्लस का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन रख लेंगे। ठीक है, अब पी दो बराबर हो जाएगा, दो का स्क्वायर करेंगे, यानी कि दो में दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा दो दूना चार, माइनस है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा दो, प्लस है तो प्लस, और एक है तो एक। ठीक है, तो P2 बराबर हो जाएगा, देखिए अब इस चार में से दो घटा दीजिए, तो चार में से दो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दो, और प्लस का यहाँ पे एक है तो प्लस का एक। अब P2 बराबर हो जाएगा, दो में एक जोड़ दीजिए हो जाएगा तीन। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस तरह से दो नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी सही दिया गया है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, जहां जहां आपको टी दिया गया है ना, वहां वहां एक बार जीरो रखना है। ठीक है, जीरो, फिर उसके बाद वन, और फिर उसके बाद टू रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं जी। तो लिखेंगे पहले जीरो से, तो पी जीरो बराबर, दो है तो दो, प्लस है तो प्लस, टी के जगह पर रखेंगे जीरो, प्लस है तो प्लस, दो का दो गुना, टी के जगह पर रखना है जीरो, तो जीरो, और टी का स्क्वायर है तो दो, जीरो का स्क्वायर माइनस टी का पावर तीन। इस तरह से, यानी कि जीरो का पावर तीन लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट आते हैं जी। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे। यहाँ दिया 2 नंबर क्वेश्चन,
पी टी बराबर 2 + टी + 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का पावर 3 ये दिया गया है। तो इसमें जो है ना, जहां जहां आपका टी दिया गया है वहां वहां रखना है एक बार जीरो, फिर रखना है वन, फिर रखना है टू। चलिए यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पी जीरो बराबर 2 का 2 लिखेंगे, प्लस है प्लस, टी के जगह पर रखना है जीरो, प्लस है तो प्लस, और दो है तो दो, टी के जगह पर रखना है जीरो, तो जीरो का यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो जीरो का स्क्वायर, माइनस है माइनस, और टी का पावर 3 है तो जीरो का पावर 3। इस तरह से अब पी जीरो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का 2 प्लस जीरो, जीरो हट जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो, फिर प्लस। अब देखिए जीरो का यदि स्क्वायर करेंगे तो जीरो होगा, यानी कि जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, और जीरो में यदि दो से गुना करेंगे तो भी हमारा, जीरो में यदि दो से गुना करेंगे तो भी जीरो ही होगा, ठीक है। माइनस है यहाँ पे माइनस, और जीरो का पावर 3 है, जीरो को 3 बार गुना करेंगे फिर भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। यानी कि पी यदि जीरो रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से अगला देखिए, उसी तरह से पी के जगह पे अब रखना है, जीरो के जगह पे वन रखना है, ठीक है। तो वन रखेंगे, तो टी के जगह पे जहां जहां आपको मान दिया है वहां वहां क्या रखना है, वन रखना है इस बार, ठीक है। चलिए रखते हैं जी। तो यहाँ दो है तो दो रखेंगे, प्लस यहाँ पे है तो प्लस, उसके बाद टी है तो यहाँ पे वन रखना है तो वन रखेंगे, प्लस 2 का 2, टी के जगह पे रखना है वन तो वन का स्क्वायर, माइनस टी के जगह पे रखना है वन तो वन का पावर 3, क्योंकि टी का पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी वन बराबर हो जाएगा 2 का 2 प्लस वन का प्लस वन, यहाँ पे प्लस है प्लस, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, वन में यदि गुना करेंगे दो से तो हो जाएगा दो, माइनस है वन का स्क्वायर करेंगे तो, सॉरी वन का पावर 3 है तो एक को यदि 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वन, ठीक है। एक को यदि 3 बार गुना करेंगे तो माइनस का एक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस करेंगे। तो दो और दो चार, चार में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 - 1 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा P1 बराबर 5 - 1, अब 5 में से एक माइनस कर दीजिए तो P1 बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए रख करके देखते हैं, इसी तरह से P का मान 2 रखते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं जी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। पी का मान यदि 2 रखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया है, बराबर में 2 है तो 2 रखेंगे, 2, ठीक है। यहाँ से ये अलग है जी, इसके बाद वाले सॉल्व कर रहे हैं। 2 हो गया, प्लस यहाँ पे है तो प्लस, टी है, टी के जगह पे 2 रखना है तो 2 प्लस, इसमें प्लस है तो प्लस लिख दिए, 2 है तो पहले 2 गुना, टी के जगह पे रखना है 2 यहाँ पे तो 2 रखेंगे, और टी का पावर 2 है तो इसका भी पावर 2, और माइनस है यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और टी का पावर 3 है यानी कि 2 का पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो पी 2 बराबर हो जाएगा 2 का 2 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस, देखिए अब 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार गुना कीजिए तो 2 दूना 4, और फिर 4 में गुना कर दीजिए 2 से, तो 4 दूना हो जाएगा 8, ठीक है। माइनस यहाँ पे माइनस, अब देखिए 2 को 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो कीजिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कटने वाली है, देखिए ये कट जाएगा, ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 2 और 2 बच गया, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। तो P2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 और प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं जी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्या कह रहा है, तो देखिए 3 नंबर पे भी ऐसे ही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिया है पी एक्स बराबर एक्स का पावर 3 दिया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले जीरो रखेंगे, फिर वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं पहले जीरो, ठीक है, बराबर, तो यहाँ पे x के जगह पे जीरो है तो यहाँ पर भी x के जगह पे जीरो, और x का पावर 3 है तो जीरो का पावर 3। अब जीरो पी जीरो बराबर, अब जीरो को 3 बार गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, जीरो, ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। उस तरह से अब p का मान रखना है 1, ठीक है। तो इसमें भी रखेंगे, देखिए x का पावर 3, सॉरी 1 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 3 है तो x की जगह पे 1 रखना है तो a का पावर 3। अब P1 बराबर हो जाएगा, एक को यदि 3 बार गुना कीजिएगा तो एक ही आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर।
इसको भी आंसर यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ये आंसर लिख सकते हैं। उससे से अब इसके बाद 2 रखना है, यानी कि पी 2 लेना है, तो पी 2 तो एक्स का पावर है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 3। अब इसको गुना कीजिए तो पी 2 बराबर हो जाएगा, 2 का पावर 3 है तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 ही ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जहां जहां आपका एक्स दिया है वहां वहां आपको एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो चलिए रखते हैं जी, पी 0 बराबर एक्स की जगह पर रखेंगे 0 माइनस का 1, और यहाँ पर भी हो जाएगा 0 प्लस का 1, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 0 का 0 यहाँ पे हो गया, और देखिए 0 में से 1 तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ गुना छिपा है बीच में, देखिए इन दोनों के बीच में गुना छिपा है, तो यहाँ लिखेंगे गुना, और यहाँ है प्लस का 1। अब यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और 1 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1। तो इस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से रखेंगे इसके जगह पे 1, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे जी, 1 रखेंगे। तो चलिए रख करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जी, फिर लिखेंगे P1 बराबर एक्स के जगह पे रखना है, देखिए एक्स के जगह पे हम लोग को रखना है, इस एक्स के जगह पे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस क्वेश्चन में 1 है तो 1, फिर गुना एक्स के जगह पे 1 रखना है, 1 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो P1 बराबर हो जाएगा, अब देखिए ये एक है, एक में से एक को घटाएंगे तो ये कट जाएगा ना, देखिए प्लस में है ये माइनस में, तो ये और ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। अब यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है, और यहाँ पे बच गया गुना, तो गुना लिखेंगे, और एक एक 2 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो अब 2 में यदि गुना करेंगे 0 से तो कितना आ जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे, यानी कि P2 रखेंगे अब, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब देखिए x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 माइनस का 1, फिर उसके बाद कोस्ट x की जगह पे रखना है 2, तो 2 और प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब देखिए P2 के जगह पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे 2 में से 1 घटा देंगे तो आएगा 1 गुने, अब 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। तो अब 2 3 में यदि 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा